हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ग्रुप एंड पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। हाँ जी, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो प्लैनेट वीनस है वो एक्वेरियस में एंटर कर रहा है, तो ये जो टाइम है किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, लाने वाला है सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो वीनस है वो हार्मनी के लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए, रॉयल्टी के लिए, रोमांस के लिए जाना जाता है। तो कुछ ना कुछ तो हटकर होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो प्यारा होने ही वाला है। तो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे। क्योंकि ये है पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग, तो मैंने ग्रुप्स यहाँ पर बनाकर रख दिए हैं। ये है पहला ग्रुप, ये है दूसरा ग्रुप। यहाँ पर है आपके नेम के इनिशियल्स। आप चूज कर सकते हैं आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर कि किस ग्रुप की रीडिंग आपने देखनी है। अदरवाइज आप जा सकते हैं ब्रेसलेट्स पर। दो ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपने जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अब क्योंकि हमारा नया साल शुरू हो चुका है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर वीडियो में, आई डोंट नो बताया या फिर नहीं बताया, लेकिन जो लोग ग्रुप में हैं हमारे, वहां पर मैंने सभी लोगों को बताया था, इन्फॉर्म किया था कि ये साल सभी का बहुत 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 सुंदर जाने वाला है। जो भी कार्मिक साइकिल्स थे, जो कि पेनफुल साइकिल्स थे, वो एंड हो चुके हैं। अब जो भी होगा सुंदर होगा, नयापन होगा। आपके पुराने रिश्ते जो कि आप रिन्यू करना चाहते थे, रिन्यू हो जाएंगे और कुछ नए रिश्ते आपको मिलेंगे। और जैसे कि आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, वीनस जो है एंटर कर रहा है एक्वेरियस में, तो ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छा टाइम लेकर आएगा, या फिर मैं कहूं कि एक गुड न्यूज रहेगी सभी लोगों के लिए कि उनको कोई ना कोई मिलने वाला है। या तो आपको कोई फ्रेंड मिलेगा, अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका पार्टनर मिलेगा। और ऐसा जब जनवरी की मैंने रीडिंग करी थी वहां पर भी आया था सभी लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, क्या वो सिंगल नहीं रहेंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे। साल पूरा अच्छा ही है और हर दिन की रीडिंग पॉजिटिव ही रहने वाली है जहां तक मैं जानती हूँ। क्योंकि अब मेडिटेशन के वक्त भी मुझे कुछ भी कोई एनर्जी अटैक नहीं होता जो पहले मैं फील किया करती थी। लास्ट ईयर मैंने बहुत ये देखा है, बहुत कम बताया करती थी मैं लोगों को क्योंकि लोग डर नहीं जाएं। बट वो देखा तो खैर सभी ने है कि जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनका काफी ज्यादा असर रहता था हम सभी लोगों पर। हालांकि हम फाइट कर रहे थे क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, इनर वर्क करते रहते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उसको फेस किया, लेकिन टाइम तो टफ था ही देखो। बट इस बारी ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं होता है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ काफी हल्का महसूस होता है, आप मेरी आवाज से ही समझ सकते हो। तो पूरा सारी अच्छा जाने वाला है। शुरुआत आज से करते हैं इस रीडिंग से। लेट्स सी कि क्या कुछ है आपके लिए, क्या कुछ आपको लर्न करना है एंड कैसी रहेगी आपकी जर्नी। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैं अभी तो नहीं कर रही, हो सकता है मैं फरवरी से करूँ। जिन लोगों की बुकिंग हो चुकी है वो लोग परेशान ना हो, उनकी रीडिंग मैं आज या कल में दे दूंगी कंप्लीट करके। अभी हाँ डिले हो गया थोड़ा काम के चलते, और पापा की हेल्थ का भी इशू था तो मैं नहीं कर पाई। बट आज या कल में मैं आप लोगों को दे दूंगी आपकी रीडिंग। उसके बाद बुकिंग्स नहीं है, फरवरी से होंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहीं पर स्टॉक आता है, वहीं पर बुकिंग होती है। सो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको अलग कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अपडेट्स लेने के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बुकिंग कर सकते हैं। एंड हाँ, जो लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं वो उस ऐप पर देख सकते हैं। न्यू कलेक्शन आया है, आप देख सकते हैं आपको कौन सा पसंद आता है या कौन सी आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। वहां पर क्रिस्टल या ब्रेसलेट जो भी है, इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगी। अदरवाइज मैं कम्युनिटी में एक वो पोस्ट डाल दूंगी कि क्रिस्टल से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो। अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। क्रिस्टल्स जो हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनके साथ में अलाइन होने की जरूरत होती है। वो कोई जादू की छड़ी नहीं होते, आपने घुमाया और काम बन गया। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि क्रिस्टल लेने के लिए कह रही हैं, क्रिस्टल्स काम नहीं करते हैं। क्रिस्टल्स काम करते हैं एक्चुअली, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा धीमा होता है। वही होता है कि आप कितना उनके साथ में अलाइन हो जाते हो, कितना टाइम लगाते हो आप उनके साथ में मर्ज होने में। वो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। तो आप वो सोच समझकर ध्यान में रख के, क्योंकि आप क्रिस्टल्स अगर लेते हो आपको मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है, अफर्मेशंस वगैरह करने पड़ते हैं।
तो हेल्प करते हैं, आपकी सक्सेस को बढ़ाने में, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यस, नहीं करते तो मैं खुद क्यों पहनती, लेकिन वही है कि एकदम से कुछ नहीं होता। ओके, चलिए तो हमारी रीडिंग हम देख लेते हैं क्या कुछ आती है आज की। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ लव नहीं है, हर्ट चक्रा ब्लॉक है, या उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, उनकी नहीं बन पाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो ये ब्रेसलेट ले सकते हैं। आपको शायद ऐप पर नहीं मिले क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने पढ़वाया या फिर नहीं पढ़वाया, ये मेरे पास है, आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। बट इसके साथ में कुछ अफर्मेशंस वगैरह मिलते हैं और इसको कैसे क्लींस करना है वो सब कुछ बताया जाता है। इसके साथ में 2 कार्ड्स आते हैं, तो उनको जरूर आप फॉलो करें। अदरवाइज वही है कि ब्रेसलेट्स काम तो करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको नहीं रखते हो, क्लींस नहीं करते हो, तो लेट होता है आपका काम। ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो जिन्होंने भी इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है जहां पर इनिशियल्स है CEGIJLNPRTVX, तो चलिए देखते हैं कि ये जो वीनस है ये एंटर कर रहा है एक्वेरियस में, तो क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड्स लगाने होंगे, और इस ब्रेसलेट को ठीक है यहीं रख देते हैं। चलो, तो कौन सा डेक मैं यूज कर रही हूँ दिखा देती हूँ, ये वाला कर रही हूँ। देखते हैं क्या कुछ आता है फॉर यू। एंड प्लीज गाइस, जो आप लोगों को गाइडेंस मिले उसे प्लीज फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं फिर काम नहीं बनते हैं आपके, और फिर आप लोग कहते हो रीडिंग हमने देखी वो तो बहुत पॉजिटिव थी फिर हुआ नहीं। याद रखिए, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो गाइडेंस साथ में देती हूँ ताकि आपका काम बने। एंजल्स ये बोलते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, उसको सच में करने के लिए गाइडेंस मिलता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चांसेस हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो भी यहाँ पर रीडिंग में आ रहा है, जो चांसेस बन रहे हैं वो सच हो जाए, तो उसके लिए भाई आप ये गाइडेंस फॉलो करें। अभी आप लोग वो उस तरीके से फॉलो नहीं करते, फिर आप लोग निराश हो जाते हो। ओके, और पहले तो शक मत किया करो मदर यूनिवर्स पर। अगर कोई आपका काम नहीं बन रहा है तो 2 रीजंस होते हैं, एक तो ये कि जो आपने मांगा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, दूसरा ये कि जो आप उसको पाने के लिए कर रहे हो, जो भी टेक्निक अपना रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, वो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो। हमेशा याद रहे, अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो उदास नहीं होना है। तो ये काम करना है कि भाई किसी गाइड को ढूंढो, वो आपको प्रॉपर तरीके से बता दे कि आपको मेडिटेशन योगा कैसे करना है या कोई टेक्निक कैसे अपनाना है, क्या कुछ करना है, क्या चेंजेस आप कर सकते हो। और अगर आप किसी गाइड के संपर्क में हो और वो सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, समझ जाओ कि कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। यूनिवर्स तो जानती है ना कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं। तो जो आप नहीं देख पा रहे हो उसके चलते यूनिवर्स नहीं चाहती है कि वो काम आपका बने। ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप देख पा रहे हो, या फिर कहें कि जो हम पाना चाहते हैं ना उसके जो उससे जुड़ी जो अच्छी चीजें हैं हम वही देखते हैं, जो बुरा है उसको हम देखना नहीं चाहते, इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी अच्छाइयां आप देखना चाहोगे, बुराइयां नहीं देखना चाहोगे। आप सोचोगे कि नहीं तो मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा वैसा वैसा, राइट। लेकिन यूनिवर्स जानती है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, वो आपको वही देती है जो आपके लिए बेस्ट होता है। ओके, सो स्वीकारना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। हमने ये लास्ट ईयर हमने बहुत इसकी प्रैक्टिस करी है, उतार चढ़ाव हम सभी ने बहुत देखे हैं, और अभी मुझे लगता है कि हम सभी इसके लिए तैयार हैं, समझने लग गए हैं कि कैसे हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं या यूनिवर्स हमसे किस तरीके से कनेक्ट करती है और हमें क्या करना है उस वक्त में। ओके, तो मैं तो इस फैमिली से तो वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस साल में जितना हो सके थैंकफुल रहें हर वो चीज के लिए जो आपको मिली है लास्ट ईयर, और इस साल जो मिलने वाला है उसके लिए। साल ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बता रही हूं कि जो अनुभव आपको मिला है उसको बस ऐसे ही छोड़ मत देना। ये वो पूंजी है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, और हम जब जाएंगे इस दुनिया से तो साथ लेकर जाएंगे, हमसे कोई ले नहीं सकता, राइट। चलिए जी, लेट्स सी क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीनस जो है जाना जाता है लव रोमांस के लिए, फैक्शन के लिए,
एंड ऐसे में इस टाइम में कई लोग जो कि सिंगल हैं या फिर किसी के साथ हैं भी, उनको भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो कि उनको या तो ट्रू मीनिंग बताएगा लव का, या फिर उनके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करेगा। तो देखिएगा, पहला कार्ड वही आ गया है। तो कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है आने वाले कुछ एक हफ्ते में, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर सामने से भी कहीं से मिल सकता है, जिससे आपकी बातचीत होगी, मैसेजेस आपके एक्सचेंज होंगे। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वो जो स्पार्क आपके अंदर हुआ करता था किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके अंदर जो पैशन हुआ करता था, स्पार्क हुआ करता था, उसको वापस से जगाने का, इग्नाइट करने का काम करेगा। सो ये बहुत जल्द होने वाला है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये आया है। और अगर आप किसी से मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं मिलने का, तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हाई है। मैंने जो नेक्स्ट 24 आवर का जो रीडिंग किया था, मैंने उसमें बोला था लोगों को कि मैसेज या कॉल आएगा। वहां पर कई सारे लोगों के कमेंट्स है कि हाँ दी आपने बोला था और ऐसा हुआ। यही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप फेथ रखते हो, एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस मिलते हैं, अगर उन पर विश्वास रखते हो ना, काम होता है। काम नहीं होता है जब आप डाउट में रहते हो कि यार चलो देखते हैं होगा या फिर नहीं होगा। लोगों ने विश्वास किया तो देखो उनके काम बने हैं। यहां पर भी आज फिर से वही उसी तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। तो विश्वास रखिएगा, आपका काम जरूर बनेगा। ठीक है, अगर आप किसी से मैसेज या कॉल चाहते हो, ये सिर्फ लव लाइफ को लेकर नहीं है, लव कनेक्शन को लेकर नहीं है, ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप चाहते हो उनकी तरफ से मेल आए, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो मेल आपको आने वाले विद इन अ वीक आपको वो मिल जाए। अगेन कम्युनिकेशन, एस ऑफ सोर्ड्स, ये समटाइम्स क्लैरिटी की भी बात करता है। सो हाँ, आने वाले इस हफ्ते में आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है किसी चीज की। एंड यहां पर ये जो कार्ड है कम्युनिकेशन की बात करता है, मैसेज की बात करता है। अगर आप देखोगे ओके, तो हाई चांसेस है कि कोई मैसेज, आई थिंक आप वेट कर रहे हो, किसी का तो वेट कर रहे हो आप, तो वो मैसेज आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि यूनिवर्स से आप किसी तरीके का कोई साइन, कोई सिंबल, कुछ तो चाहते हो। जैसे लोग अटक जाते हैं ना, तो यूनिवर्स से मांग करते हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप हमें बताओ, ये कलर दिखा दो या ये नंबर दिखा दो, तो हम समझ जाए कि हमें आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। तो हाँ, उसके भी पॉसिबिलिटीज हैं। अटके तो नहीं रहोगे, अटका इस साल कोई नहीं रहेगा। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा है जानकर। तो सभी लोगों के लिए जो मैंने रीडिंग करी है, कलेक्टिव जो रीडिंग मैं करती हूँ, आप लोगों के सामने नहीं, क्यों ही मेडिटेशन के बाद करती हूँ, इससे पता चलता है कि क्या एनर्जी रहेगी किस साल की। तो अटका तो कोई नहीं रहेगा, सोल्यूशन सभी के निकलने वाले हैं इस साल। तो लोग बढ़ेंगे आगे, और मैं वही चाहती हूँ कि लोग आगे बढ़े, अटके नहीं रहे। और देख लेते हैं क्या कुछ है। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। तो कोई भी ऐसी जिम्मेदारी या कोई भी ऐसा बोझ आप लेकर अपनी लाइफ जी रहे थे जिसको लेकर आपको पता नहीं था कि आगे क्या होना। मैंने कहा ना, क्लैरिटी को लेकर है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी तो उस बोझ के साथ आप जी रहे थे। क्या होता है कि कुछ कनेक्शंस या कुछ काम हमारे ऐसे हमें मिल जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि आगे हमें सक्सेस मिलनी है या फिर हम असफल हो जाएंगे इसमें, तो हम उसको ढोते रहते हैं इस आशा में कि क्या पता कुछ अच्छा हो ही जाए, क्या पता अच्छा हो ही जाए, राइट। तो उस बोझ के तले हम दबते चले जाते हैं और हम खुद की पहचान ही खो देते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, राइट। तो वो बोझ आपके ऊपर से हट जाएगा फाइनली, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना, होना है नहीं होना है, राइट। और मैं एक बात बता दूं, अगर नहीं होना भी यहां पर हुआ, ठीक है, आपके लिए जवाब आया कि ठीक है यहां पर नहीं बनना है, तो मुझे आप दुखी नहीं दिखाई दे रहे। आपके अंदर ऐसी एक एनर्जी, एक ऐसी स्ट्रेंथ आप महसूस करोगे जिससे बड़े आराम से आप बाहर निकल जाओगे। लोगों को कोई भी कनेक्शन एंड करने में या कोई भी जर्नी एंड करने में दिक्कत नहीं होती। लोगों को दिक्कत ये होती है कि उसके बाद जो दर्द होगा वो कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कनेक्शन में हो और मैं आपको बोलूं कि भाई आपका ब्रेकअप होने वाला है, लेकिन आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, आपको दिक्कत होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक था, ठीक है, एंड हो रहा है, अच्छी बात है। दिक्कत तब होती है कि एंड होगा, उसके बाद हमें झेलना पड़ेगा पेन, तो वो पेन यहां पर नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन ही ऐसी बन रही है, आप फिर कह लो कि एंजल्स आपके साथ है, सपोर्ट में है, तुरंत आपको हील कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहां पर।
तो आपको पहले से बेहतर मिलेगा। दर्द बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आप लोग जाते हो ना हॉस्पिटल में, कहते हो इंजेक्शन लगेगा, दर्द तो नहीं होगा। दर्द की ही चिंता होती है, इंजेक्शन लगने की नहीं। या दवाइयां खाते हो तो कड़वी तो नहीं है, कड़वेपन की चिंता होती है, दवाइयां खाने की नहीं। तो आप चाहते तो हो कि आप ठीक हो जाओ, लेकिन वो बीच का जो रह जाता है ना, जो सोल्यूशन आपको मिलता है, उससे दिक्कत होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर कुछ एंड होता है आपको जरा भी दर्द नहीं होगा। आप बन भी ऐसे गए हो, एंजल्स का सपोर्ट भी है, हाथ वो लगा कर रखेंगे। और देख लेते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए मैंने बोला था आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे इस दौरान अभी, और आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है कि जो भी आपको देखेगा, जो भी आपसे बात करेगा, वो इस कदर आपको चेज करना शुरू कर देगा ना, जैसे कि आपने कभी किसी को करा होगा। ओके, आपके लिए लोग पागल होंगे। और ये है ही, मैंने कहा ही, ये एनर्जी है ही ऐसी कि आपको नयापन सा फील करवाएगी। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो तो और ज्यादा आपको लगेगा कि आपकी जो जर्नी है रोमांटिक हो गई है, पार्टनर आपको रोमांटिक हो गया है, रोमांस है, भर भर कर है, तो वो चीजें रहेंगी। तो ये कब होता है? जब आपके लिए कोई पागल हो जाए, आपको कोई इस कदर प्यार करे। तो हाँ जी, ये एनर्जी आप इस हफ्ते महसूस कर सकते हैं खुद में। और इसके लिए आप कुछ अलग से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग से कोई जादू करने वाले हो, नहीं, ये होगा, खुद से होगा। बहुत सी चीजें ना हमारे अंदर होती ही हैं, लेकिन वो दब जाती हैं और सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो क्योंकि वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, तो एक मैंने वीडियो शेयर करा था जिसमें आई थिंक मैंने यूट्यूब पर करा था या फिर नहीं, कमल का फूल होता है जिस पर एक परत चढ़ जाती है और फिर एक बंदा उस परत को हटाता है और वो फूल खिल जाता है। ओके, तो वो मैसेज क्या दे रहा था कि जब बहुत सी टॉक्सिक चीजें हमारे आसपास रहती हैं ना, लोग मिल जाते हैं, परिस्थितियां बन जाती हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं एग्जैक्टली, राइट? तो वो चीज है, हो तो आप वैसे ही इतने अट्रैक्टिव, हो तो वैसे ही इतने चार्मिंग, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई जिसकी वजह से आपकी जो पहचान है, आपका जो नयापन है, वो कहीं ना कहीं खो गया था। तो वो नयापन वापस आ रहा है। लेट्स सी और क्या है फॉर यू, आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है अलग से, वो भी मैं देखूंगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? यहां पर है द फूल। तो द फूल की एनर्जी तो है ही प्यारी। द फूल की एनर्जी बताती है मस्त मौला टाइप, मतलब ये एनर्जी होती है कि आपको किसी चीज की चिंता ही नहीं होती। आप सब कुछ यूनिवर्स पर डाल देते हो और आपको भरोसा होता है कि यूनिवर्स सब कुछ हैंडल कर लेगी। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स कर भी लेती है। ऐसा होता है जब आप सब कुछ यूनिवर्स पर डाल देते हो ना, तो यूनिवर्स कहती है ठीक है, अब मैं अपने अनुसार हैंडल करूंगी। नहीं तो आप अपना दिमाग लगाते हो, यूनिवर्स पर भी डालते हो, फिर चीजें वो बिगड़ती हैं। आपने अपना काम कर लिया, अब यूनिवर्स देखेगी। आपके कर्म अच्छे हैं तो कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है। ओके, तो ये विश्वास मैं आपको करते हुए देख रही हूँ, रिस्क लेते हुए देख रही हूँ, और आपकी विक्ट्री भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि रिस्क ले रहे हो तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ पेनफुल होगा, ना जी ना, अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर अगर परेशान हो, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, प्रपोजल्स आपको मिलने वाले हैं, बैंक के अकाउंट्स आप खुलवाना शुरू कर दो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज तो सब कुछ ठीक है, अबंडेंट हो आप, लेकिन आपको किसी सोलमेट की तलाश है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये जो प्रिंसेस है आप देख सकते हैं, अबंडेंट है, ढेर सारा पैसा है इसके पास, सब कुछ है। इसका गाउन भी देखो कितना प्यारा सा है। बट यहाँ पर एक बर्ड को ये अपने हाथों पर बिठाए हुए किसी का वेट करिए। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अपने सोलमेट का वेट करिए। तो हाँ जी, आप अट्रैक्ट कर पाओगे इस टाइम में, इस पीरियड में। लेट्स सी, और यहां पर आता है सन। द सन ये कंफर्म करता है कि जो भी मैसेजेस अभी तक आपको मिले हैं वो सारे सच हैं और आप इस पीरियड को एंजॉय करने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज अगर आपके रहे हैं तो वो खत्म होने वाले हैं, किसी से कम्युनिकेशन होगा, खुशियां मिलेंगी, सेलिब्रेट करेंगे टाइम को, ढेर सारी अबंडेंस को आप इनवाइट करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। नक्षत्र आपके फेवर में है, जितने भी ग्रह और नक्षत्र है ना वो आपके फेवर में है इस वक्त तो। एंड यहाँ पर है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट के कई सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ अगर मैं देखूं तो एक तो मैसेज आपके लिए ये है कि आप इस टाइम में, लाइक लास्ट ईयर आपने जो भी सीखा उसका प्रयोग अब आप कर पाओगे। एक तरीके से आप गुरु बन चुके हो, खुद के भी और लोगों के भी। तो वो एक्सपीरियंस जो भी होगा वो शेयर करोगे, लोग आपको सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ अगर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं तो वो भी
सॉल्व हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है। विजडम की ये बात करता है, अवेकनिंग की ये बात करता है, नॉलेज की ये बात करता है। तो काफी कुछ ऐसा है जो आप रिसीव करने वाले हो। सम्मान बहुत बढ़ेगा आपका इस दौरान। 8 ऑफ कप्स, वो सभी लोग या वो सारी चीजें जिनका आपकी लाइफ में अब कोई मतलब नहीं रह गया, आप उनसे डिटैच हो जाओगे बड़े ही आराम से। मैंने आपको बोला था कि अगर कुछ एंड होता है बड़े ही आराम से आप मूव ऑन कर पाओगे, आपको किसी भी तरीके का दर्द या तकलीफ नहीं होगी। डिटैचमेंट का ये कार्ड है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये हो जाए तो काफी सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी ऐसी सॉल्व हो जाती है। हम अटैचमेंट में रहते हैं, इसी की वजह से तो निकल नहीं पाते भंवर से। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड इसके साथ मैं एक और कार्ड चाहूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इसका मतलब। मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस क्या करोगे, ये होगा ही। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, या फिर मैं कहूं कि आप खुद को एक मैजिशियन के जैसा फील करोगे। आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस है जो कि पूरी होंगी। जैसे जैसे वो पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि ओके आई कैन डू दिस। तो वो चीज है। तो यहां पर मैजिशियन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। जो आपने करा होगा लास्ट ईयर, जो करा होगा वो सारी जो आपकी विशेष हैं उनको आप पूरा होते हुए देखोगे। अब डिपेंड करता है कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो, कितनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। इट मीन्स के हो सकता है आपने कुछ लोगों की फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट करी हो, कुछ लोगों से आपको प्रपोजल चाहिए हो, तो वो इस साल आपको मिलेंगे, इस पीरियड में आपको मिलेंगे। अभी हो सकता है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कुछ नहीं। मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि अब वो लोग आए आपके पास, लेकिन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है और आप उनको जाने दें, लेट गो कर दें। तो ये चीजें भी हो सकती है। नया नया है, नई नई शुरुआत है, नयापन है आने वाले इस पीरियड में। इमोशंस एंड लव की ये कार्ड बात करता है, तो वो तो खैर वीनस है ही देने के लिए। तो ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लेट्स सी क्या। ओके, examine your personal interaction and then you have be open to special guidance. Okay, देखो एक तो चीज आपको ये सुधारने के लिए बोली जा रही है कि अगर आपके अंदर ये भावना रहती है कि मैं तो भाई उसको प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, वो मुझे क्यों नहीं करता या करती, वो मुझे सम्मान क्यों नहीं देती या देता, तो ये जो आदत है ना, ये अपनी आप खुद में चेंज करने की कोशिश करो। आप अपने व्यवहार को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सामने वाले के व्यवहार को नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो ना तो इतनी लड़ाइयां, इतने दंगे, ये सब कुछ ना हो। ये तो आप भी समझ सकते हो, राइट। हमें क्या करना होता है, एक हद तक खुद को कंट्रोल, खुद के अंदर चेंजेस लाने होते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल करना होता है। और हाँ, एक हद तक हम दूसरों में भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिट होती है ना, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, अगर कोई आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है, बेटर है वो जगह छोड़ दो, ना कि उसकी वजह से उधेड़-बुन में लगे रहो और अपनी एनर्जी को वेस्ट करो। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आप जब किसी को हेल्प करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो करो, ये सोचकर करो कि आपको प्यार आ रहा है, आपको हेल्प करना अच्छा लगता है तो आप कर रहे हो, इसलिए नहीं कि सामने वाला भी करे। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी चैरिटी कर रही थी, हमारा फेस्टिवल जो है अभी चल रहा है फरवरी तक, जहां पर मैं लोगों को नए पुराने कपड़े दे रही हूँ, खाने पीने का सामान दे रही हूँ। आप लोग दे रहे हो, मैं अकेले नहीं कर रही, आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। सो आप लोग जब मुझे कपड़े भेज रहे थे कि भाई दी आप दे आइए उन लोगों को जिनको जरूरत है, तो आप क्या ये सोचकर भेज रहे थे कि जिन तक ये कपड़े जाएंगे वो लोग आपको प्यार करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे? नहीं ना, आप तो जानते भी नहीं हो उनको, आप तो मिले भी नहीं हो, देखा भी नहीं है। मैंने इतने फोटोज भी शेयर नहीं करे उन लोगों के ना ही उनके मैसेजेस में लेकर आई, ना ही आपने उनसे कनेक्ट किया, कुछ है ही नहीं ना बीच में। आपने सिर्फ उनकी हेल्प करी क्योंकि आप करना चाहते थे, आपको अच्छा लग रहा था कि ठीक है, मेरी वजह से, मेरे इतना सा प्रयास करने की वजह से अगर किसी की जान बच सकती है, अगर कोई किसी के फेस पर स्माइल आ सकती है, तो क्यों नहीं, राइट। तो हमेशा यही एटीट्यूड आप रखें। अब इसमें क्या है कि हाँ, दुआएं तो देखो आपको मिली हैं, लेकिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर आप एक्सपेक्ट करते और फिर आपको दुआएं नहीं मिलती सामने वाले से, तो आपको बुरा लगता। अभी क्या है, अभी आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, मैंने कपड़े दे दिए, अब ठीक है, जय राम जी के, जो होगा अच्छा होगा, बट आपको दुआएं मिल रही हैं उनकी तरफ से। तो यूनिवर्स ऐसे काम करती है, जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो चीज आप पर दबाव डालती है, तो वो नहीं करना आपने,
आई होप कि आपको समझ आया हो। अब ये है तो मुश्किल, क्योंकि आप यहाँ पर कहोगे कि अरे वो तो ठीक है, वो अनजान लोग हैं, लेकिन रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है तो वहां पर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना। कोशिश करो कि एक्सपेक्ट मत करो, या फिर इतना ज्यादा मत करो किसी के लिए। जब आपको ये लगने लग जाए अंदर से कि मैं लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, उस वक्त आप हेल्प करो। उससे पहले इतनी ज्यादा हेल्प मत करो कि आपको नुकसान हो। ओके, यस, ये आपने करना है। दूसरा, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। इट मीन्स कि जो भी आपको गाइडेंस मिलता है, लाइक मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, या योगा करने के लिए बोला जाता है, या मंत्र चैंटिंग के लिए बोला जाता है, तो इस पर थोड़ा फोकस करो। हो सकता है ये चीजें थोड़ी आपको वियर्ड लगती हो, आपको अजीब लगता हो कि लोग क्या बोलेंगे, कोई देखेगा तो क्या मेरे बारे में बोलेगा। जैसे कि आप अगर मंत्र चैंटिंग करते हो या अफर्मेशंस वगैरह चैंट करते हो, कई लोगों ने मुझे बोला है कि हमारे घर पर या हमारे फ्रेंड हंसते हैं हम पर, तो उसकी चिंता मत करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे, लेकिन अभी तो आपको स्टेबल होना है उसमें, है ना। मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ, क्या मुझे नहीं लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या छोड़ा, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मैं गाइड करूं, लोग आगे बढ़ सके, ना कि ये कि और लोग मुझे क्या बोल रहे हैं कि अरे ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, जाओ, तुम्हारी अपनी लाइफ, मेरी अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे फाइट कर रही हूँ, बस मैं उनको ये बोल देती हूँ अरे यार छोड़ दो, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, आप जो करना चाहते हो वो आप करो, दैट्स इट, है ना। तो इस तरीके से रखो, ये आपको बोला गया है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। यहां पर आया है आपके लिए तेजस। ऑलराइट, तो जो मैसेजेस यहां पर निकल कर आ रहे हैं इस कार्ड से, जो मैंने चैनल करे हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि आप एक तरीके से ना सन हो, इसीलिए आपके लिए द सन का कार्ड आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि आप एक लीडर हो, आप इस दुनिया में आए ही किसी पर्पस को पूरा करने के लिए हो, और आप ना एक ऐसे इंसान हो जो खुद भी ग्रो करेगा, दूसरों को भी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, उनको गाइड करेगा। लीडर हो ना आप, लीड करोगे खुद की जर्नी को, दूसरों की जर्नी को। एक स्पार्क है आपके अंदर, पैशन है आपके अंदर, इस यूनिवर्स को बैलेंस में लाने का एक पर्पस आपने सेट किया हुआ है यहां पर आने से पहले ही। तो ये हो आप कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग, लीडर। सो ये आपका पर्पस है कहीं ना कहीं, और ये आपको पूरा करना है, और इस टाइम में आप ये बहुत अच्छे से फील कर पाओगे खुद के अंदर। आप जानते हो कि आपके सोल पर्पस से आप कमिटेड हो, अभी से नहीं, बहुत पहले से। बस कहीं ना कहीं आप ये चीजें भूल गए थे, या ये स्पार्क खो गया था, तो वो आपको वापस आते हुए इस टाइम में दिखेगा। तो इस पर आप काम करें और आगे बढ़े। सभी आपको देख रहे हैं, यू नो। यस, हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो, या संडे हो सकता है आपका डे हो, बर्थ डे, या बर्थ डेट हो सकता है 1 और 10, क्योंकि वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूं। आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, किसी को भी, क्रिएट। यस, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसको पूरा कर लोगे। इसीलिए यहां पर मैजिशियन की भी एनर्जी थी। तो क्यों नहीं करते आप लोग, जब कैपेबल हो? लोग चाहते हैं ऐसा टैलेंट हो, उनके पास नहीं होता। आपके पास है तो क्यों इसको पड़ा रहने देना चाहते हो? इस पर काम करो ना, सामने लेकर आओ। सो ये पीरियड तो ऐसा ही रहेगा। अब बात अलग है कि किस तरीके से आप इस टाइम को यूटिलाइज करते हो। मैं तो यही कहूंगी कि मेडिटेशन करो और अपने टैलेंट को बाहर लेकर आओ। जरूरत है आपकी इस पूरे ब्रह्मांड को।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है और जिन्होंने ये वाला ग्रुप चूज किया है, उनकी रीडिंग अब हम देखते हैं। कार्ड्स निकालेंगे, पता लगाएंगे कि क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इस टाइम में। ये ब्रेसलेट गाइस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो खुद को लोगों के सामने रख नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, या फिर अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है जहां पर आपको किसी को प्रपोज करना पड़े, करने की सिचुएशन बने और आपको डर लग जाए कि अरे मैं प्रपोज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होगा, बात करने में दिक्कत होती है, तो ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऐप पर पता नहीं आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मैंने डलवाया या फिर नहीं डलवाया है याद नहीं है, लेकिन आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको भेज सकती हूँ। और जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज किया है जहां पर इनिशियल्स आते हैं BDF HKM OQSUWYZ, लेट्स सी कैसा रहेगा आपका ये टाइम। इसको मैं रख रही हूँ साइड में क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड्स लगाने पड़ेंगे। So let's see. ऑलराइट, ये वाला डेक मैं यूज कर रही हूं, तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का, जो कि स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स बताता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो आप इनर वर्क कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो इस दौरान, इस टाइम में, जो कि लोगों की हीलिंग से जुड़ा हुआ होगा। हाई प्रीस्टेस जानी जाती है अपने साइकिक एबिलिटीज के लिए, इंट्यूशन के लिए, वो चीजें जो हम सामने से नहीं देख पाते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में अगर आप होते हो तो वो चीजें आप महसूस करने लग जाते हो। तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने लग जाए इस टाइम में। जो साइकिक एबिलिटीज आपको मिली है मदर यूनिवर्स की तरफ से, उनको किस तरीके से प्रयोग में लेकर आना है वो आपको समझ आने लग जाए, या फिर अभी अभी आपको ऐसा महसूस हो कि ये गिफ्ट्स आपको मिले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आप कुछ विद्या वगैरह मतलब सीख रहे हो या उस पर काम कर रहे हो तो सक्सेस मिलने के हाई चांसेस हैं इस दौरान, जब भी कि ये टाइम चल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया, वीनस एंड एक्वेरियस। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं अभी बता देती हूँ, अदरवाइज ये मिस हो जाएगा। ग्रीन कलर या फिर जो टील कलर होता है ना, वो आप यूज करें जब मेडिटेशन करते हैं या कोई भी विद्या अगर आप सीख रहे हैं उस वक्त आप उसको पहने, या उसके बैंगल्स पहन सकते हैं, ठीक है, या कोई रिंग पहन सकते हैं या ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो कि ग्रीन हो कलर में या टील कलर में हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, प्लस आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप कुछ तो कर रहे हो देखो, तो उसमें अगर आपको कंसंट्रेट करना है तो आप ये करो, ठीक है। ग्रीन कलर आप यूज कर सकते हो, टील कलर आप यूज कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो यूज ब्लू में एक शेड आता है, मैं आपको बता दूंगी कौन सा शेड है, उसका वो नंबर मैं लिख दूंगी आपके टाइम स्टैम्प के पास में, तो वो आप यूज कर सकते हो। मैं ऐसे दिखा नहीं सकती ना, ऐसे आपको बाद में बता दूंगी। 10 ऑफ वेंस, ओके, तो कोई साइकिल है जो कि आपका एंड होने वाला है खुद से, या फिर आप करोगे, मैं ये चेक कर लेती हूँ। ये पाइल 1 में भी आया था। सो मैंने बोला ही कि नया साल सभी का बहुत अच्छा जाएगा। आप देखना जो भी कार्मिक साइकिल से एंड हो जाएंगे, और बड़ी बात यह है कि एक पेनफुल जर्नी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। ये है, साइकिल्स तो हम सभी चाहते हैं, ठीक है, शुरू होए एंड होए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दर्द जो होता है उससे तकलीफ होती है कि ये क्यों झेलना पड़ रहा है, वो चीज नहीं है। अभी किसी की भी राशि में नहीं है, मैंने सभी के लिए कार्ड्स रीड करे हैं। ओके, नाइट ऑफ वेंस, ऑल राइट, तो आप ही कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ इन एंड आउट हो रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आता जाता रहता है, आप पूरी तरीके से कनेक्शन खत्म करने वाले हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका कोई फायदा है नहीं है, जो भी है।
मतलब आप डिसाइड करोगे कि ये चीजें आपको नहीं चाहिए। अगर ये लव लाइफ को लेकर है आपके लिए, तो वही है कि आप में इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी, आप ऐसे सोचोगे कि मुझे अब इन चीजों में नहीं पड़ना। एक टाइम आ जाता है ना जब हम कहते हैं देखो भाई हमें डेट वेट कुछ नहीं करना, हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए लाइक मैरिज मटेरियल जो सीधा मिले, जिससे 4 बातें हों, कुछ 1 महीना ठीक है बात कर ली, लेकिन वो शादी को लेकर सीरियस हो, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो वो ख्याल आपके मन में आएगा, जैसे वो ख्याल आएगा मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हाई ब्रेस्टेस की एनर्जी में हो। तो पॉसिबल है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, और जो भी लोग इन एंड आउट होते रहते हैं आपके जीवन में, उनसे कनेक्शन पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाए इस एनर्जी में, इस टाइम में जो कि चल रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, अपनी कंडीशंस पर आप जीने वाले हो, ये कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, समझ आपके अंदर आएगी, सेल्फ लव आपका बढ़ेगा, करिश्मा आपका बढ़ेगा। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये चीजें पहले भी आपके अंदर रही हो, लेकिन लोग आपको बोल देते हो कि अरे थोड़ा झुक जा, इतना भी क्या है, इतनी क्यों घमंडी बन रही है या बन रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लड़की है या लड़का भी है तो भी अरे देख ले, एज देख ले, ये वो। तो इसके चलते आप बहुत ज्यादा बोझिला महसूस करते थे। तो अभी ये रहेगा टाइम कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वही चीजें जो उनको अभी तक आप में घमंड सी लग रही थी कि अरे ये घमंडी है या ये घमंडी तरीके से काम कर रहा है या सोच रखता है, तो वही चीजें अब इनको अच्छी लगेंगी। लोग कहेंगे कि अरे देखो ये इतनी कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ को लीड कर रही है, ये इतना कॉन्फिडेंट है, देखो अपनी लाइफ खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी किस्मत खुद ही लिख रहा है। तो ये चीजें रहेंगी। ऐसा होता है, टाइम अच्छा होता है ना, तो वही सारी चीजें जो लोगों को बुरी लग रही होती हैं अच्छी लगने लग जाती हैं। मैंने बहुत देखा है, हाँ आपने लाइफ टाइम में बहुत देखा है। 6 ऑफ सोर्ड्स तो कहीं ना कहीं सुकून की बात करता है, ट्रेवल की भी बात करता है, न्यू पाथ की भी बात करता है। अगर आपका सोल पर्पस आपको अभी पता, क्योंकि मुझे जहां तक आपके लिए सबसे पहले हाई प्रेस्टेज आया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्पेशलिटी में आप आगे तो देखो हो ही, आगे तो निकल ही आए हो, तो आपको और भी जो क्लैरिटी चाहिए होगी वो मिल जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर शादी वगैरह का आप पर प्रेशर रहता है और आप नहीं करना चाहते हो शादी, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि करना चाहते हैं, लेकिन कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन सारी चीजों में, तो आप आगे बढ़ोगे इस फैसले के साथ। कोई माने नहीं माने आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक टाइम के बाद स्पेशलिटी में जब आप आते हो तो एक टाइम के बाद आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। क्यों? क्योंकि ये मैटर सच में नहीं करता कि लोग क्या बोल रहे हैं, मैटर करता है कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी सोल की आवाज सुन पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, सुकून है, क्लैरिटी है, मैंने पहले ही बोला था आपको। और अगर किसी तरीके से आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, जहां तक मैं देख पा रही हूं मुझे लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे आप अपना गुरु माने, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। लव इंटरेस्ट को लेकर भी हो सकता है आप किसी से मैसेज या कॉल चाहते हैं, तो हाँ वो भी, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी गुरु को चाहते हो जो आपको बताए कि आपके इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है और आप अपने काम को कैसे पूरा कर सकते हो, अपनी जर्नी को कैसे पूरा कर सकते हो। तो हाँ आपको कोई ऐसा मिलने वाला है, अचानक से मीटिंग होगी और ये कनेक्शन जुड़ेगा। मैं यहाँ पर किसी लव कनेक्शन की बात नहीं कर रही, ओके। ये जो भी है व्यक्ति मिलेगा ये आपको क्लैरिटी देगा। अब इसके साथ में आगे क्या होना है या नहीं होना है कुछ, वो आपको आगे पता चलता चला जाएगा, लेकिन इस पीरियड में आपको मिल सकता है कोई। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स के साथ ही 10 ऑफ सोर्ड्स आया। जो भी तकलीफें, पेन आपके अंदर रहा है वो खत्म हो जाएगा आने वाले इस टाइम में। ओके, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये दोनों कार्ड्स हैं, इट मीन्स कि बहुत आसान तो नहीं रही है जर्नी। आई थिंक दिसंबर आते आते आपको शायद ये लग रहा होगा कि अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि किसी की डेथ हुई हो। सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ हो सकते हैं जिनमें आपने किसी की डेथ भी देख ली। एंड हाँ ये भारी टाइम था, आई नो, लेकिन आप हील कर जाओगे, ठीक है। आप परेशान मत हो,
आप क्विकली हील करोगे, क्योंकि कोई आपको मिलने वाला है। सामने से मिले ना मिले, लेकिन ये मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई सोशल मीडिया पर आपको मिले जिससे मैसेजेस पर आपकी बात हो, और इसका बात करना ही काफी होगा। यस, टॉवर। कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है जिससे कि हाँ हिल गया है आपका बेस, लेकिन आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा जो भी है इस पीरियड में। तो ये क्यों था मैं जानना चाहूंगी, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मदर यूनिवर्स, ये क्यों था, क्या सिखाना चाह रहे थे आप? सिक्स ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगर ये एक्चुअली नहीं होता ना, तो जो कई बार क्या होता है ना गाइस, कि अगर हम किसी तरीके की तकलीफ में फंस जाएं, जैसे अपने पास्ट को हम भूल नहीं पाए, पास्ट में कुछ हुआ हम उसको भूल नहीं पा रहे, या किसी व्यक्ति को हम भूल नहीं पा रहे, और यूनिवर्स ये चाह रही है कि हम उससे बाहर निकले, पास्ट से बाहर निकले, और जो प्रेजेंट है हमारा उसको हम जिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे वो। जैसे आप लोग भी कमेंट करते हो ना कि हम कोशिश तो कर रहे हैं किसी को भूलने की, हम कोशिश तो कर रहे हैं उस इंसिडेंट को भूलने की, लेकिन हो नहीं पा रहा। दी हम क्या करें, हीलिंग भी कर रहे हैं तो काम नहीं करी वो हीलिंग। तो यूनिवर्स ना जो तकलीफ आपकी थी उससे भी बड़ी तकलीफ आपको देती है, क्योंकि आप उसको भूल जाओ। और ये जो बड़ी तकलीफ आपको मिलती है ना, ये ऐसी होती है कि वैसे तो ये बड़ी लगेगी क्योंकि अचानक से आ जाती है, बट इससे आप हील जल्दी कर जाओगे। तो एक साथ दो चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। पहले का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है, और अभी का जो दर्द है ना वो तो खत्म होना ही होना है, क्योंकि वो होता ही ऐसा है, टेम्परेरी। इसलिए ये चीजें आपने देखी, कुछ तो तकलीफें, कुछ दर्द आपके थे जो आप नहीं भुला पा रहे थे, तो उससे भी बड़ा एक दर्द आपको मिला या टॉर मोमेंट आया, जिसकी वजह से पिछला जो भी था आप उसको भूल गए, और इससे आप बहुत जल्दी हील कर जाओगे अगर नहीं कर पाए हो तो। वैसे इसका जो टाइम था हील होने का, जो हुआ होगा अभी दिसंबर में, उसके हील होने का टाइम था ये दिसंबर ही था। कुछ लोगों के लिए सिर्फ 3 डेज थे, कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर था। तो आई थिंक आप हील हो चुके होगे, नहीं हुए हो तो हो जाओगे। ये सवाल आपके मन में रहता होगा ना कि ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि आप अपने उस पास्ट को भूल नहीं पा रहे थे, तो प्रेजेंट में ये झटके आपको लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको भूल जाओ और आपको ये रियलाइज हो कि उसकी वजह से आप क्या मिस कर रहे थे। ये भी खो सकता है, ये भी खो सकता है, और ये भी खो सकता है। मैं उसी के इंतजार में या उसी की याद में बैठी हूँ या उसी के बारे में सोच रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो ये झटका जरूरी था, आपको मिला। अभी क्या होगा, आप अपने हर एक पल को जी पाओगे और समझ पाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए था। हो सकता है ये इंसिडेंट आपको वो ज्ञान दे दे जो हम सभी पाना चाहते हैं, और हो सकता है इसीलिए रीडिंग देख रहे थे क्योंकि ये सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो आपको जवाब मिल गया। हम सभी के अंदर, मैंने पहले भी कहा था, हम सभी लोगों के अंदर बुद्धा है, जो हम बोलते हैं ना लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा सभी के अंदर है, लेकिन उसको जगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम इस संसार में हैं, बहुत सी चीजों से बंधे हुए हैं, अटैचमेंट है। तो हो सकता है कि ये इंसिडेंट आपके अंदर की उसी बुद्धा को जगा दे, और अगर ऐसा होता है तो आप ब्लेस्ड हैं, मैं यही कहूंगी। पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, अगर कुछ भी ऐसा है जो कि क्रिटिकल है आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में, और वो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपकी कही एक बात से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही मैंने कहा ना, आपकी पाइल बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल आई है। मैंने कहा ना अबाउट बुद्धा, तो कुछ तो आपके अंदर ऐसा ज्ञान आएगा, कुछ तो ऐसी सीख आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी इस टाइम में कि कुछ ऐसी बातें आप कहेंगे कि लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। ये होने वाला है, ठीक है, इस टाइम में। सो तैयार हो जाएं इसके लिए। आप बहुत तकलीफ में रहे हैं और मैं फील कर पा रही हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी सा फील हो रहा है, बट जो भी है निकल गया है, अब सब कुछ अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं अब आप।
एंड अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम है तो जरूर उसको दिखाएं, पीछे ना रहें। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बी प्रोएक्टिव आपके लिए कार्ड आया है। दूसरा आता है ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। तो अगर आप समय पर खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, या किसी भी तरीके का एडिक्शन है, कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं, कोई भी ऐसी आदत है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन समटाइम्स आपको लगता है कि रोक दें, इसका कोई मतलब नहीं है, रोक दें, तो इससे आप छुटकारा पाओ। जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे उतना ही ज्यादा ग्रो करते जाओगे, आपकी तकलीफें कम होती जाएंगी। ध्यान रहे कि इसकी शुरुआत आपको करनी है आपके विचारों से। जब सुबह उठते हो समझने की कोशिश करो कि विचार कैसे रहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव रहते हैं तो कोई बात नहीं है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नेगेटिव आता है आपके दिमाग में, तुरंत आप पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव थॉट्स आपके नेगेटिव थॉट्स पर 100 गुना ज्यादा प्रभावकारी होती है, यानी कि प्रभाव डालती हैं। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, डिसअपियर हो जाती हैं। तो आपने ये करना है, ठीक है। और जो भी आदतें आपकी ऐसे खाने पीने की, सोने की हैं, ऊपर नीचे होता है, उसको बैलेंस में लेकर आओ। ये हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। गणेशा, ओह माय गॉड, आपके लिए गणपति बप्पा का कार्ड आया है। इट मीन्स सब कुछ नया होने वाला है। हम जब कुछ नया करते हैं तो किसको याद करते हैं? गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स के साथ में ये जो टाइम है आपका बहुत सुंदर रहेगा, पूरा साल अच्छा रहेगा। उनका नाम लें, आगे बढ़े, नई शुरुआत होगी। और क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, मैंने आपको बोला भी था कि एक एनर्जी है यहाँ पर जो कि बुद्धा की बात करती है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, तो वो आप रिसीव करने वाले हैं। इस टाइम को जरूर एंजॉय करें और यूटिलाइज करें, बेकार में ना जाने दें, ठीक है। बस यही एक चीज है जो रोक लगा सकती है और कुछ नहीं। अगर आपका सोने का, खाने पीने का टाइम सही नहीं है, इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ बिगड़ती है, फिर आपको नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अपना रूटीन बनाओ, या फिर तो आपको ये आश्रम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो 1-2 महीने में ना आपका रूटीन चेंज कर देते हैं। तो ये हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। एम्ब्रेस सेंसिटिविटी। अपनी फीलिंग्स की कदर करो। अगर आप इमोशनल हो, अगर आपको हर्ट होता है, अगर आप रो देते हो, अगर आप बच्चों जैसे हो, तो ये कोई दोष नहीं है, ये कोई कमी नहीं है आपके अंदर। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स आपको गिफ्ट में मिले हुए हैं और ये इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं ग्रो करने के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे को अच्छे से ग्रो करना चाहते हो कि वो हेल्दी रहे, अच्छे से बढ़े, तो आप क्या करते हो? अच्छे से खाना पीना देते हो और प्यार करते हो। अगर आप किसी बच्चे को मारोगे, पीटोगे या सख्ती दिखाओगे, तो क्या बच्चा उस तरीके से ग्रो करेगा? नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। वैसे ही पेड़ पौधों के साथ, एनिमल्स के साथ होता है। किसी भी क्रिएचर को अगर आप चाहते हो कि वो फले फूले, तो क्या करना होता है? आपको प्यार करना होता है। ये इमोशंस बहुत बहुत कीमती होते हैं और हम इन इमोशंस के बारे में इस तरीके की सोच बनाकर बैठे हैं कि अगर आप बहुत इमोशनल हैं, अगर आप नर्चर करते हैं दूसरों को, अगर आप बच्चों जैसा दिल रखते हैं, तो आप बेवकूफ हैं, आप पागल हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों की वैल्यू नहीं करते या नहीं समझते, और जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि हमारे अंदर कमी है। द थिंग इज, वो हमारे लिए नहीं है। और अगर ऐसे लोग आते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ बाउंड्रीज अपनी सेट रखो। इमोशंस को हटाने की जरूरत नहीं है, अपना हर्ट चक्र ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उन लोगों को अपनी लाइफ में आने दो जो कि आप जैसी सोच रखते हैं, और वो लोग जो आपके इन इमोशंस का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको दूर रखो। ओके, हम क्यों करते हैं क्लींजिंग? इसीलिए करते हैं ना। आप पूछते हो दी से स्टिक्स क्या होती हैं, हम कैसे करें इससे अपना ऑरा क्लींज, हम कौन सा तावीज पहन ले, हम कौन सा ब्रेसलेट पहन ले जो हमें नजर ना लगे, नेगेटिविटी हम पर असर ना दिखाए। क्यों? क्योंकि ये भाई इनका काम है, हमको डिमोटिवेट करना, हमारी एनर्जी को हमारे अंदर से छीन लेना। हमारी एनर्जी बुरी नहीं है भाई, उनके कर्म बुरे हैं और हम उनसे संपर्क में आ जाते हैं, तो हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो इसको एंजॉय करो, अपनी इस एनर्जी को, अपने इमोशंस को एंजॉय करो। बुरे नहीं है, आप बुरे नहीं हो। ओके, बस खुद का ख्याल रखो और कुछ नहीं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।